जय हिंद दोस्तों। आज लेक्चर 8 में हम सीखेंगे डेट का यूज़। प्रोनाउन आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये आपका लास्ट टॉपिक है जो मैं आज करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, 2 या 3 क्लासेस लगेंगी रिवीजन के अंदर। फिर लास्ट हम लेंगे एक टेस्ट, ठीक है। और जो कुछ भी बचे हुए टॉपिक्स है वो हम क्या कर देंगे इसके अंदर फिर कवर कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं डेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। डेट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या होता है डेट, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखते हैं हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस वूम या डेट आई नो। तो देखो यहाँ पे क्या शब्द आया, मोस्ट, ठीक है। क्या आया शब्द, मोस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, क्या देखेंगे जब भी आप, तो क्या होगा, जब भी आप देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ में आपको हमेशा डेट लगाना है, ठीक है ना। अभी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों, ये आप एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम क्या लगा देते हैं, कभी कभी EIST लगाते हैं, कभी EST लगा देते हैं, कभी हम मोस्ट लगा देते हैं, कभी हम लीस्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे, IEST, ठीक है ना, EST, मोस्ट या लीस्ट। तो ये आपको शब्द दिखे तो आपको क्या लगाना है, इसके साथ में डेट लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोस्ट आ गया था तो उसके साथ में क्या आएगा, डेट आएगा। ही इज द टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है। तो देखो EST आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, EST आ गया तो टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट। ये कौन सा केस है, सुपरलेटिव डिग्री का केस है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। आते हैं थर्ड सेंटेंस पे, द मैन। अब देखो द मैन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए, द मैन के लिए होना चाहिए या तो वो, क्या होगा, या तो वो या वूम, ठीक है ना। अब आ गया एंड हिज डॉग, और साथ में किसकी बात होगी, डॉग की बात होगी, यानी कि एनिमल की बात होगी। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। तो अब देखिए कंफ्यूजन आती है कि हम जब मैन और डॉग को रिलेट कर रहे हैं तो हम क्या लगाएं, वो लगाएं, विच लगाएं, इट लगाएं या डेट लगाएं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कहा गया कि वो और विच नहीं लगेगा या इट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिर्फ डेट। डेट यानी कि जब आपको एक सेंटेंस के अंदर, जब आपको एक सेंटेंस के अंदर N1 एंड N2 दो नाउन हो, N1 एंड N2 आपके पास दो नाउन हो, और दोनों कैसे हो, डिफरेंट कैटेगरी की हो, दोनों क्या हो, डिफरेंट कैटेगरी, दोनों होने चाहिए डिफरेंट कैटेगरी के, तभी इसके साथ में क्या आएगा आपका बच्चों, डेट आएगा, ठीक है ना। तो द मैन एंड हिज डॉग डेट आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे ई मिसिंग है। हेयर आर द गर्ल्स एंड द पर्स, ठीक है, पहले सेंटेंस ठीक कर लेना। यहाँ पे ई आएगा, हेयर आर द गर्ल्स एंड द पर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास दो दो सब्जेक्ट हैं, द गर्ल्स, ये हो गया N1, और एंड द पर्स, ये हो गया N2। अब गर्ल और पर्स क्या है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डेट आ जाएगा, ठीक है। ऑल डैट वी या विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल के बारे में बात करते हैं। ऑल जब भी आएगा, ठीक है ना, ऑल जब भी आए, और इसके साथ में ऑल का आपको पता है, ऑल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल जब भी आए और उसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आए, ठीक है ना, क्या है, ऑल आए प्लस में अनकाउंटेबल नाउन आए, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा बच्चों, डैट आएगा, ठीक है। तो हर चमकती हुई चीज, ठीक है ना, एक ये क्या है, हमारा इमेजिनेशन है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, जो कि क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल होता है। तो ऑल प्लस में अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, डेट हो गया। तो यहाँ पे क्या सही माना जाएगा, डेट। ऑल द मनी, मनी मैंने आपको बताया था, स्पेशल एक लेक्चर बताया था कि मनी और रुपीज में से कौन काउंटेबल होता है, कौन अनकाउंटेबल। तो मनी अनकाउंटेबल होता है और रुपी काउंटेबल होता है। तो ऑल द मनी डेट या विच आई हैव, तो क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल के साथ में मनी आया है, ऑल के साथ में क्या है, मनी आया है, जो कि कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु इज द बॉय, हु या डेट गेम लेट। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जब भी स्टार्टिंग में क्या आ जाए, क्वेश्चन
वर्ड आ जाए तो उसके साथ में हमेशा आपको क्या लगाना है, डेट लगाना है। अब एक ही सेंटेंस में दो बार तो वो नहीं बोला जा सकता ना, तो इसलिए क्या होता है, अच्छा यही माना जाता है कि इसके साथ में क्या लगाया जाए, डेट लगाया जाए। जब भी आपके सामने वो वर्ड या वूम है स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, हम डेट लगाएंगे। माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड। ठीक है, इस सेंटेंस को देखते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक सेंस वाले वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। ठीक है ना, कैसे वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। ये जब भी आएंगे तो आपको क्या लगाना है, डेट लगाना है। तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते क्या हैं, हमें याद रखने हैं। ठीक है, थोड़े मैं लिख देता हूँ। जैसे हो गया हमारे पास एवरीथिंग, ठीक है, नथिंग, एवरीथिंग नथिंग, दी ओनली, ठीक है, द सेम, मच, लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ठीक है ना, ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे तो इनके साथ में हमेशा क्या लगाना है, आपको डेट लगाना है। ठीक है, नो, नो बडी, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, नो आ जाए, नो बडी आ जाए, तो इसी का ही है। अगर ये आपको दिखते हैं कहीं पे भी तो उसके साथ में आपको क्या लगाना है, डेट लगाना है, ध्यान रखना है। तो अब क्या था क्वेश्चन, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग। एवरीथिंग एक स्पेसिफिक वर्ड है जो बताना चाहता है सब कुछ ही दे दिया। ठीक है ना, तो एवरीथिंग यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड है जिसके साथ में क्या आएगा, डेट आएगा। दिस इज द सेम बॉय, ठीक है, ये वही बच्चा है। ओ सॉरी, दिस इज द सेम स्टोरी, ये वही स्टोरी है। क्या है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिलेट कर रहा हूँ कि हाँ यही वो स्टोरी है जो हमने सुनी थी यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा। ये स्पेसिफिक बनाने बता रहे हैं इसको। ठीक है ना, रमेश पजेसेस ऑल। ठीक है ना, ऑल भी क्या है, इसके अंदर ऑल भी ऐड कर लेना। ठीक है ना, ऑल भी ऐड कर लेना। तो ऑल भी क्या है, स्पेसिफिक वर्ड होता है जो कि क्या बताता है, सबका सेंस बता देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे विच ना होकर क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। रमेश के पास वो सारी क्वालिटीज है जो एक आइडियल स्टूडेंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ केसेस देखे हमने जहाँ पे डेट आता है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो उसके साथ में क्या आएगा, डेट आएगा। आपको N1 एंड N2 दो डिफरेंट कैटेगरी के आपको सब्जेक्ट दिखे तो उसके साथ में डेट आएगा। ऑल दिखे, अनकाउंटेबल नाउन आए उसके साथ में डेट आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो डेट आएगा। और कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो खास बना देते हैं सेंटेंस को, वहाँ पे भी क्या आएगा, डेट आएगा। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, ये याद कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का फायदा तभी होगा जब आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे, तो आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरा दावा है आपसे, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये लेक्चर अच्छे से देखिए, एक्सरसाइज अटेम्प्ट करिए, ठीक है, मेरे दिए हुए टेस्ट कीजिए, बहुत इनफ है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।